हमारे साथ एक बड़ा पैनल, खास पैनल जुड़ा हुआ है। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व महापौर शकुंतला भारती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शकुंतला जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके साथ साथ जिला सहारनपुर के जिलाध्यक्ष AIMIM चौधरी इजहार बबलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका भी इस डिबेट में। पहले शकुंतला जी, आपसे पहले मैं जरा चौधरी इजहार बबलू साहब के पास जा रहा हूं। चौधरी साहब, ये नाजिम अली हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड AIMIM। उन्होंने कहा कि बारात तो नहीं निकलने देंगे अलीगढ़ में। तो उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी है? मैं जरा पहले आपसे ये पूछ लूं। मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आप अपना म्यूट जो आपने अनम्यूट किया, अनम्यूट कर लें उसे, जो म्यूट लगा रखा है उसको आप अनम्यूट कर लें। शहजाद साहब, आपके फोन में आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, तो फोन में अनम्यूट का बटन दबा दें, मैं आपको तब सुन पाऊंगा। म्यूट का बटन? हाँ जी, आप शुरू से बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं। सर, मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के महामारी हो रही है, क्योंकि मैंने जो उसका बयान सुना है उनका, उस बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना को देखते हुए बारात का जो है परमिशन लेकर के निकले, परमिशन के बारात निकल रही है, इसलिए उन्होंने रोकने के लिए उसको कहा है, जो मैंने उनका बयान सुना है। मैं आपसे ये पूछता हूं, आप क्या हैं? आप SP हैं, आप कलेक्टर हैं, आप कौन हैं जो रोकेंगे? आप शिकायत कर सकते हैं, आप बारात रोकने वाले कौन हैं? जी जी जी, उसमें उन्होंने यही बात कही है कि बारात आप निकालें, बारात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जहां तक ये कोरोना वाले मामले को लेकर के जो उन्होंने कहा है, उसी के ऊपर कहा है उन्होंने कि भाई तमाम लोग जा रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। शहजाद साहब, क्लियर होना चाहिए, परमिशन को लेकर दिक्कत है या मस्जिद के सामने से बारात निकली दिक्कत है? सहारनपुर में भी मस्जिदों के सामने से बारात निकलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अलीगढ़ में क्यों? जी जी, असल में देखिए, ये तो सैयद नाजिम अली ही पूरी बात बताएंगे, लेकिन मेरी जितनी जानकारी, जो मैंने उनका बयान देखा है, उसमें जो उन्होंने कहा है वही उसी के, उसमें यही कहा है कि उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, निकाल ले बारात, लेकिन परमिशन नहीं है, इसलिए बारात नहीं। शायद मैं आ रहा हूं आपके पास। शकुंतला जी, आपके पास आ रहा हूं। शकुंतला जी, मैंने जैसे अभी हम फोन पर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे वही सवाल पूछा था जब मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने सीधा कहा, बड़ा छोटा मसला था, गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बारात नहीं निकालने दी, जिला प्रशासन अपने आप उसे सॉल्व कर लेता। इसमें सियासत का क्या काम है? ये क्यों सियासी रोटियां इसमें सेकी जा रही हैं? देखिए सर, विषय एक बड़ा गंभीर है कि बारात निकल रही थी, इनको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? बाराती को मारा, दूल्हे को मारा, जितने भी लोग थे उनको मारा, डंडों से मारा, लाठियों से मारा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा। ये अधिकार इनको कानून हाथ में लेने का किसने दे दिया? और यही नहीं, ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है वहां पर कि बारात नहीं निकलने देंगे। इनकी दबंगई, इनके घर 600 है और हिंदुओं के घर केवल 100-150 है। इनकी दबंगई जैसे शोले फिल्म में होता है ना, आप सुनिए उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को सुनिए। शोले फिल्म में कहते हैं सर कि बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उसी तरीके का दहशत का माहौल वहां के हिंदू लोगों में बना हुआ है कि जल्दी से किवाड़ लगा लो, ये लोग आएंगे, नहीं तो मारपीट करेंगे, गुंडई करेंगे, बदतमीजी करेंगे। सर, आप बिल्कुल वहां की जानकारी लीजिए गांव की, तब आपको पता चलेगा सर कि हकीकत क्या है। इन्होंने कानून, इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, इनको कानून का पता नहीं है, बारात नहीं निकलने देंगे। ये हिंदुस्तान है, दिमाग में रख ले, पाकिस्तान नहीं है कि बारात नहीं निकलेगी, हिंदू बिटियाओं की शादी नहीं होगी, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। इन लोगों की सोच बहुत गंदी है, जहनियत बिल्कुल सही नहीं है। ये अपनी सोच और जहनियत को सही करे और बारात तो निकलेगी। ये क्या, इनके और भी कोई आ जाए वो बारात नहीं रोक पाएगा। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी भारतीय परंपराएं है, जो भारतीय संस्कृति है, सर ये हमारे
उन चीजों को रोक लगाएंगे। इनकी नहीं नहीं, बुद्धि उसमें खराब हो उसमें गई है कोई क्या? दिक्कत नहीं। जो परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, वो आज तक चली हैं, चलती आगे भी रहेंगी। शकुंतला जी, मैं लौट रहा हूं आपके जी। पास, लेकिन जो आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया है, अब आलोक जी से सवाल मुझे पूछना होगा। आलोक जी, एक गांव में इतना अत्याचार हो रहा है जैसा शकुंतला जी ने बताया, सर सरकार आपकी, प्रशासन आपका, और एक गांव में इतना अत्याचार एक पक्ष पर। देखिए आसिफ जी, मैंने फिर कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि आप एक धर्म विशेष के या एक संप्रदाय विशेष के राजनीति करने के चक्कर में प्रशासन अंधा हो जाएगा। प्रशासन ने कार्रवाई करी है, वहाँ पर पीएससी लगाई गई है, लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, और हमने एक गिरफ्तारी भी करी है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। 11 लोग उसमें जो है एफआईआर में कराए गए हैं। इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से, और खास तौर से जो एआईएमआईएम के जो जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, उनको मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, कानून को हाथ में लेने वालों को बहुत कड़ा दंड देती है। उनको सबक लेना चाहिए। अपने जिन लोगों को हमने दंडित किया है उनसे से कम आप इस बात पर ध्यान रखिए, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अगर बारात में कोई गलती होगी, कोविड-19 का कोई प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गुंडागर्दी करके अपनी संख्या के बल पर किसी को दबाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा, और ऐसी सीख दी जाएगी कि आगे भविष्य में उनको याद रहेगा। वो बहुत जरूरी है। लेकिन आलोक जी, उस सवाल का क्या जो शकुंतला जी ने पूछ दिया कि उस गांव में यही परंपरा रही है, यही होता रहा है, वहां दबाया जाता रहा उस समुदाय को जो देश में तो बहुसंख्यक है, लेकिन उस गांव में वो अल्पसंख्यक है, उसे दबाया जाता रहा। और तब जबकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा आलोक जी कि उत्तर प्रदेश में जितने बदमाश थे सबको ठिकाने लगा दिया गया, सबको पट्टी पढ़ा दी गई है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और कानून को आंख दिखा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कानून को? देखिए, जो भी चुनौती दे रहे हैं वो चिन्हित किया गया है, और चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाएगी। मेरी वहां के कप्तान से बात हुई है, उन्होंने जो है पूरी पुलिस की टीमें लगा रखी हैं। जो इस तरीके के अवसरवादी और जो इस तरह की आपराधिक घटना करने वाले और जो एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करने वाले जो भी नेता आग लगाएंगे, उनके खिलाफ कड़े से कड़े इंडियन पैनल कोड के माध्यम से, जो संविधान के द्वारा ताकत दी गई है पुलिस को पूरी खुली छूट है कि जिस तरह के अपराधियों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आलोक जी, लौट रहा हूं आपके पास। शहजाद जी, आपके पास आ रहा हूं आपके पैनल के माध्यम से। जी आलोक जी, आता हूं आपके पास। शहजाद जी, आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, आप एक नए दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास पर बात करिए, आप लोगों को बताइए कि आपका विजन क्या है, आप बताइए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका रोड मैप क्या है। आप एक अच्छे खासे गांव में जहां हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं उसमें आग लगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सर, पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम शहजाद नहीं, चौधरी इजहार बबलू है। मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, मैंने आपका गलत नाम लिया। चौधरी साहब, अब आप बताइए। मैं आपको बात बता दूं, ये जो मामला होया है इसके बारे में अभी पार्टी से ना तो कोई मामला है ना कोई जानकारी है। हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने ब्याह पे जो कुछ किया हो कर लिया हो, क्योंकि हमारे किसी के संज्ञान में नहीं कोई जानकारी में है। क्योंकि मैंने जो उनका वीडियो देखा था, सिर्फ उसमें उन्होंने इतनी बात हुई थी जो मैंने आपको बताई। पहले साहब बारात निकाल, अपना परमिशन लेकर के चले, जो सिस्टरों सब लोग चल रहे हैं इसी तरह चले, ये इतनी बात मेरी समझ में आई थी। और बाकी रही कानून की बात, कानून तो कोई भी हो, कानून तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किस तरीके से तोड़ रहे हैं, और लोग भी तोड़ रहे हैं। कानून चाहे कोई भी हो, अगर तोड़ता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उसका आदमी हो, तो उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं। चौधरी साहब, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने इस बात का समर्थन किया कि कानून जो तोड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? नहीं, कानून कोई भी हाथ में लेगा, मैं बोल रहा हूं ना, उसको कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई आदेश, दिशा निर्देश नहीं है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत अपना मामला हो, उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया हो। अभी हमें इस पूरी जानकारी नहीं है। कोई ऊपर हमारे नेता है, उनको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, नहीं पता है, नहीं उनके कहने पर किस तरीके का बयान दिया गया है। ठीक है, तो या तो देखिए, बात तो इतनी छोटी है नहीं चौधरी साहब, बात तो इतनी बड़ी है, उस पर या तो पार्टी ने चुप्पी साध ली या पार्टी उस पर मौन सहमति दे रही है। वो खैर आगे आप बता ही देंगे कि क्या पार्टी उस पर सोचती है कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं या अब तक क्यों नहीं बता रहे, वरना इतनी बड़ी बात हो गई। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं को और नेताओं को कोई लाइन नहीं मिलेगी। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। शकुंतला जी, आपके पास आ रहा हूं और फिर प्रियंका जी मैं आपके पास आता हूं। शकुंतला जी, सवाल मेरा सीधा सा ये है, जब बयान देने की बारी आई
तो आप क्या अपने बयान को यहां तक सीमित कर सकती थी कि कोई कुछ भी कहे, कानून अपना काम करेगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, या दरअसल मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था इस घटना पर? देखिए, जिस तरीके की उनकी पीड़ा है, जिस तरीके के साथ विफलता है, ये आपकी विफलता है। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट, मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका जी आता हूं मैं, एक मिनट जाइए प्रियंका जी, करके देखिए वो क्या हो रहा है। प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी एक मिनट। शकुंतला जी, ये नूरपुर में जो घरों के बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, क्या नौबत यहां तक आन पड़ी है या ये कोई साजिश है? देखिए, साजिश नहीं है। जब वो बिल्कुल इतना अत्याचारों से तंग आ गए, उनके जुल्मों से तंग आ गए, तब जाकर के उन्होंने मकानों पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है और हम पलायन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब वैसे भी कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, मैं भी नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर क्या वजह है शकुंतला जी कि आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हो गए, वो मकान बेचना चाहते हैं? आलोक अवस्थी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, कहते हैं कि ये साजिश है, कुछ लोग कुछ शरारती लोग थे, वो लिख कर चले गए, वहां से हिंदू जाना नहीं चाहता वहां से। नहीं, ऐसा है, आलोक जी कह रहे हैं, वो भी जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं, आलोक जी कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो मतलब लोग जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? सर अब नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। ठीक, ये अच्छी बात है। जो करने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी सर। नहीं, देखिए, ये तो आप तय मान के चलिए कि इस देश में अगर किसी गांव में 100 मकान हैं और उसमें किसी एक व्यक्ति का भी ऐसा अकेला मकान है जो 99 लोगों के धर्म से संबंधित नहीं है, तो उसे उतना ही गर्व और उतना ही अधिकार है उस गांव में रहने का, उसी सम्मान के साथ। फर्क नहीं पड़ता वो किस समुदाय से आता है, किस धर्म से आता है। मैं शकुंतला जी लौट रहा हूं आपके पास। आलोक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि ये सियासत है, शकुंतला जी कह रही है कि लोग इतने परेशान हो गए कि मकान छोड़ना चाहते हैं। ये इतने मजबूर कर दिया क्या उन लोगों को कि उस समाज को वहां अपना मकान बेचने की नौबत आन पड़ी है? देखिए, देश को बांट के देखना बंद करना चाहिए, मेरा ये कहना है। शकुंतला जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। शकुंतला बहन, सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। इस तरह के भड़काने वाले लोग, इस तरह के हमला करने वाले लोग, चाहे जिस तरह से भी संगठित होकर आएंगे, इनको प्रशासन सख्ती से कुचलेगा, इनके हौसलों को भी कुचलेगा। और एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। कानून को हाथ में लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी परिवार हो, जो आपने बात कही आसिफ शेख जी, कि एक परिवार भी अगर वहां पर होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और ये कोई भी समुदाय हो, मैं समुदायों को बांट के देखने की बात नहीं करता हूं। ठीक बात। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करके आगे बढ़ रही है, उसमें सभी समुदाय शामिल हैं, सबको सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। और कोई भी व्यक्ति संख्या के बल पर या जनसंख्या के बल पर किसी को दबाना चाहेगा तो निश्चित बात मान के चलिए वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा। उसको सबक ले लेना चाहिए पिछले 4.5 साल में कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के लोगों को क्या सबक दिया है, जिन्होंने सीए के आंदोलन में दंगा किया था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन दंगाइयों की घर की कुड़की तक करवाई सरकार ने, उनसे वसूली कराई है। मीडिया की बहनों को जो जलाया गया था, घरों में आग लगाई गई थी, आज वो सारे लोग दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर है जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी थी। सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी है, उनके घरों को नीलाम भी किया है, वसूली करी है। दंगा करने अगर जाएंगे तो निश्चित बात है उनसे प्यार नहीं किया जाएगा, उनके हिसाब से कानून अपना काम करेगा। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि प्रेम से रहिए, देश सबका है, आपका भी है, उनका भी है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आजादी है, हर व्यक्ति को अपना आयोजन करने का हक है। लेकिन मैं सवाल उठाता हूं, आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए? आज कांग्रेस के नेता कहां चले गए कि आज एक दलित के घर पे इस तरह का हमला हुआ और ये दोनों पार्टियां, जो कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला किया, ये दोनों पलायन कर गए। ये सवाल पूछिए इनसे, क्यों पलायन कर गए? आज दलितों के प्रति जो प्रेम उमड़ता तो कहां चला गया इनका? ठीक, मैं आपका ये सवाल प्रियंका जी से पूछता हूं।
कि वो प्रेम कहां चला गया। मैं पूछता हूं ये प्रियंका जी से सवाल, लेकिन उससे पहले AIM के जिला अध्यक्ष सहारनपुर के शहजाद हमारे साथ, माफ कीजिए, चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। आप जब सहारनपुर में AIM की राजनीति करते हैं तो उस वक्त क्या आपके जहन में यह रहता है कि नूरपुर में आपने इस तरह का बयान दे दिया, लेकिन देश में ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यक हैं, जहां बहुसंख्यक हैं, जहां मुसलमानों के घर कम हैं, लेकिन वहां इस तरह की खबरें नहीं आती। आप क्यों मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप अच्छे खासे सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस तरह की सियासत करने की सीख पार्टी से दी जाती है? एक गांव में आपने अगर ऐसा कर दिखाया, बाकी गांव के बारे में आपने सोचा है? अगर ये रायता फैल गया, कौन समेटेगा? ऐसा है सर, मैंने आपको बताया है, पार्टी की तरफ से इस तरीके से नहीं। हमारे यहाँ पार्टी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की राजनीति हम लोग करते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, तमाम दलित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको लेकर साथ चलने का काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर इस तरीके की हरकत किसी ने की है वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम तमाम भाईचारे से चल रहा है और चलना चाहिए। अब जब चौधरी साहब आप इतनी कस्में खा रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब पार्टी की लाइन ही नहीं है, पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष स्तर का, एक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष स्तर का नेता ये बयान दे रहा है, अब तक उसको पार्टी से उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसा है, देखिए, पार्टी के अभी जानकारी में आएगी, ऊपर बात आएगी तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छा, ठीक है, अभी तक जानकारी ऊपर पहुंचे नहीं, ये चौधरी साहब कह रहे हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, आलोक जी ने एक सवाल पूछा कि पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं क्या आप? आपको जहां लगता है कि दबंग आरोपी पक्ष है, दलित पीड़ित पक्ष है, आप दलितों के समर्थन में पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां आपको लगता है कि वहां एक समुदाय विशेष इस वक्त आरोपी पक्ष है, तो फिर वहां आप सिर्फ सरकार को कोसेंगे, आप पहुंचेंगे नहीं। वरना कहां पहुंचना है ये आप पहले तय कर लेते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, वास्तविकता ये है एंकर महोदय कि जब हम हाथरस की बात करते हैं तो हम जो है नूरपुर की बात उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाथरस में एक बच्ची के साथ जो है रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वो एक जघन्य अपराध है और हर महिला का खून खौलना चाहिए, और शकुंतला जी का तब खून नहीं खौला, तब शकुंतला जी सो रही थी। आज शकुंतला जी आ गई हैं, तो मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर शकुंतला जी चाहती है कि आपसी सौहार्द बना रहे, और अगर AIMI चाहती है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भी मुद्दे मिल जाएंगे, इस समय जो कोरोना काल की दूसरी लहर में लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप इसी अलीगढ़ की बात देख लीजिए, यहाँ पर जो है कितनी सारी मृत्यु हो गई है जहरीली शराब पीने से, कितने लोग अंधे हो गए हैं। तो कम से कम हमारा भी, हम एज ए सोशल जो एक नेता होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, फर्ज बनता है कि और परेशानियों को बढ़ाया ना जाए। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भी समय मिल जाएगा। नहीं, ठीक है, ये प्रियंका जी आपने अच्छी बात कही कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि असल मुद्दों पर सरकार का ध्यान दिलाए। यही विपक्ष की भूमिका भी है, जिम्मेदारी भी, और जनता ने यही उनको भी जिम्मेदारी दी भी है। आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। शकुंतला जी, आपको बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये कोरोना काल 1-2 साल से हो गया, ये तो पुराने समय से उत्पीड़न और शोषण करते जा रहे हैं। बराता नहीं चढ़ने दे रहे हैं, मारपीट करते हैं बराती के साथ, दूल्हों के साथ। ये तो कोरोना काल अब आ गया सर, और ऐसी बात नहीं है। नियमों को ध्यान में रखते हुए वो बारात चढ़ रही थी। कम से कम हमारी जो रस्में हैं कि दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके आ जाए और बारात चढ़ करके हमारे कन्या पक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाए, ना कि लाठी डंडों से ये लोग हमारे बारातियों का और दूल्हे का स्वागत करें। ठीक नहीं, देखिए, एक बात तो यहां जरूर मैं कहना चाहता हूं कि वर पक्ष और वधु पक्ष ये दोनों ही रहे तो बेहतर है। इसमें किसी तीसरे पक्ष को इजाजत नहीं है बीच में घुसने की, फिर वो चाहे निकाह का मौका हो या फिर वो मंडप और 7 फेरों का मौका हो। कन्या पक्ष और वर पक्ष, बस ये 2 पक्ष काफी हैं, उसमें बीच में किसी और को घुसने या घुसाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आलोक जी, प्रियंका जी, चौधरी इजहार, बबलू साहब, बहुत धन्यवाद आपका। शकुंतला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।